दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सीरीज के इस तीसरे वीडियो में हम संक्षेप में बात करेंगे कि कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस में महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के चैप्टर 2 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक एम्प्लॉयर एक लिखित आदेश द्वारा अपने वर्क प्लेस में एक कमेटी का गठन करेगा जिसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के नाम से जाना जाएगा, बशर्ते कि जहां कार्यालय और प्रशासनिक इकाइयां अलग अलग स्थानों, डिवीजन और सब डिवीजन लेवल पर स्थित हैं, वहां सभी प्रशासनिक इकाइयों और कार्यालयों के लिए अलग अलग इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी का सब सेक्शन 2 कहता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एम्प्लॉयर के द्वारा इन नाम निर्देशित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिसमें किसी कार्यस्थल के कर्मचारियों में से सबसे सीनियर महिला एम्प्लॉय को इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी कार्यस्थल में सीनियर महिला एम्प्लॉय उपलब्ध नहीं है तो कार्यस्थल के दूसरे कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों से नाम निर्देशित महिला को यहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों में भी कोई सीनियर महिला एम्प्लॉय उपलब्ध नहीं है तो उसी एम्प्लॉयर अन्य डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की किसी अन्य कार्यस्थल से नाम निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा कमेटी में कार्यस्थल के कर्मचारियों में से कम 2 कर्मचारी इसके सदस्य होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रयत्नशील हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या जिसे विधिक ज्ञान यानी कानून का ज्ञान है। इस कमेटी का एक सदस्य किसी एनजीओ या किसी ऐसी संस्था से होगा जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो। परंतु इस बात का भी ध्यान दिया जाना है कि इस कमेटी के नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। यहीं पर सब सेक्शन 3 कहता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा नाम निर्देशित इस कमेटी का पीठासीन अधिकारी और इसके सदस्यों का पद धारण नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यहीं पर सब सेक्शन 4 कहता है कि इस कमेटी का सदस्य जो किसी एनजीओ या संस्था से होगा उसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की कार्यवाहियां करने के लिए नियत फीस और भत्तों का भुगतान एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सीरीज के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यथित महिला के साथ कार्यस्थल में सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होने पर उसकी शिकायत कहां और कैसे की जाएगी। नमस्कार।